तो नमस्कार। बापलाउत क्लासेज में आपका स्वागत है और मैं हूं सीताराम शर्मा। दोस्तों, आज हम यहां पर आपको पूर्ण संख्या की पहचान करना सिखाएंगे। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान किस तरह से आप फटाफट और जल्दी से कर सकते हैं। कई कंपटीशन क्लासों में, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसके लिए आप तुरंत संख्या को देख करके ही बता देंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको 3 नियम बताऊँगा, इनको ध्यान से देखना है और वीडियो को अंत तक सुनना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बापलाउत क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आगने वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, पहला नियम है कि यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 ये आ जाएं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी संख्या के अंत में यानी कि इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पहलो दोस्तों, दूसरा नियम, अगर किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, शून्यों की संख्या विषम हो। विषम का मतलब अगर शून्यों की संख्या 1 है, 3 है, 5 है तो भी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम 2, 3, 5, 7, 9 इस तरह की हो तो भी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दोस्तों, मेरे हिसाब से दोनों नियम आपके समझ में आ गए होंगे। तीसरा नियम जो मैं आपको इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। दोस्तों, अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 नहीं आ रहा है, शून्यों की संख्या भी विषम नहीं है, तो क्या वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे मैं आपको बता दूं 65, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक न 2 है, न 3 है, न 7 है, न 8 है और न ही शून्यों की संख्या विषम है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है। यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसकी पहचान आखिर कैसे की जाए कि जब 2, 3, 7, 8 नहीं हो और शून्यों की संख्या भी विषम नहीं हो तो भी वो संख्या कई बार पूर्ण वर्ग संख्या होती है और कई नहीं होती है। तो इसकी पहचान अपन तुरंत कैसे निकालें? तो दोस्तों ध्यान से देखिए, अपन इसकी पहचान उस संख्या के बीजांक के द्वारा करेंगे। हाँ दोस्तों, बीजांक के द्वारा। बीजांक के द्वारा आप उस संख्या को तुरंत पहचान जाएंगे। बीजांक में किसी संख्या का बीजांक, अगर बीजांक कोई पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या या 7 हो तो ही वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कि उसका बीजांक या तो पूर्ण वर्ग संख्या हो या 7 हो तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब बीजांक क्या होता है ये आपको बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बीजांक क्या होता है? जैसे कोई संख्या है, उसके अंकों को हम जोड़ते हैं, उसके अंकों को जोड़ना है और उसके अंकों का योग कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है, जैसे 1, 4, 9 ऐसे आ रहा है, या फिर 7 आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जी हाँ दोस्तों, सीधी सी पहचान है कि अगर उसके बीजांकों का योग, बीजांक यानी कि अंकों का योग या तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या आए या फिर 7 आए तो संख्या पूर्ण रूप से वर्ग संख्या होती है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास पहली संख्या है 1296। अब बीजांक कैसे निकालते हैं? 1296 में आप अंकों का योग कीजिए, 6 और 9 15, 15 और 2 17 और 1 18, 18 में फिर आप देख रहे हैं 1 और 8 आ रहा है, तो 1 और 8 को आप जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा और 9 आपको मालूम है कि पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 1296 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और इसका वर्गमूल 36 होगा। जी हाँ दोस्तों, एक और उदाहरण लीजिए। जैसे मैं आपको दे दूं 1444। 1444 को अगर आप जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, 4 12 और 1 13, 13 में फिर आप देख रहे हैं 3 को और 1 को जोड़ेंगे तो इसके अंकों का योग हो जाएगा 4, यानी कि इसका बीजांक 4 है और क्योंकि 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और इसका वर्गमूल हो जाएगा 38। ऐसे ही दोस्तों एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ 484। जी हाँ दोस्तों, 484 के अंकों को अगर आप जोड़ेंगे, इसका बीजांक निकालेंगे तो 8 4 12 4 16, 16 में फिर आप 6 को और 1 को जोड़ेंगे तो इसके अंकों का योग 7 हो रहा है और जैसा कि मैंने बताया कि उनके बीजांक या तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए या फिर अंकों का योग 7 होना चाहिए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो यहाँ पर 484 भी पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल होता है 22। ऐसे ही दोस्तों कुछ और उदाहरण देखिए। जैसे मैं आपको संख्या डाल दूँ 22 75 29, 22 75 29, इनके बीजांक निकालेंगे तो 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23, 23 और 2 25 और 2
27। 27 को फिर आप जोड़ेंगे 7 और 2 9, तो आप देख रहे हैं कि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 477। जी हाँ दोस्तों, ये 477 का वर्ग है। इसी प्रकार की एक संख्या और देखते हैं दोस्तों, जैसे मैं लिख दूँ आपको 28 62 25, 28 62 25। इसके अंकों का योग आप करेंगे 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23 और 2 25, और 25 में आप देख रहे हैं 5 को और 2 को जोड़ेंगे तो इनका योग 7, तो यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, और इसके अंकों का योग हो गया अपने पास 7, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसके वर्गमूल हो जाएगा 535। ऐसे ही दोस्तों ध्यान से देखिए, एक संख्या और है 676। जी हाँ दोस्तों, 676। 676 में आप इनको जोड़ेंगे 6 और 7 13 और 6 19, 19 में आप फिर जोड़ेंगे 9 और 1 10, 10 में फिर जोड़ेंगे 0 और 1 1, और क्योंकि 1 भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसलिए 676 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 676 का पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा 26। जी हाँ दोस्तों, इसका वर्गमूल हो जाएगा 26। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों कि यदि किसी संख्या का बीजांक कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है या 7 आ रहा है तो निश्चित रूप से वो एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वरना नहीं। लेकिन शर्त ऊपर 2 जो मैंने पहला ही बताई वो भी आपको ध्यान में रखना है कि उसमें इकाई का अंक 2 3 7 और 8 नहीं होना चाहिए, और शून्य की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आप जांच करेंगे कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। जांच के लिए मैंने आपको बताया कि उसका बीजांक यानी कि उनके अंकों का योग या तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए या फिर 7 होना चाहिए, तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वरना नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ बापलाउत क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।